शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर हम योग मुद्राओं का ज्ञान आपको कराते रहते हैं। आज हम एक पूर्ण अवस्था में है, आसन की अवस्था में। मैंने इस समय पर सिद्धासन लगा रखा है। देखो, सिद्ध आसन लगा रखा है, ठीक है। तो सिद्धासन लगाने कोई भी मुद्रा आप करें, या तो पद्मासन में करें या फिर सिद्ध आसन में करें, तो उसका अच्छा बेनिफिट होगा। तो आज हम बात करेंगे त्रिशक्ति मुद्रा की। त्रिशक्ति मुद्रा किसे कहते हैं और त्रिशक्ति मुद्रा करने से क्या होता है। तो देखिएगा, त्रिशक्ति मुद्रा करने से पहले हम आपको एक चीज़ का विशेष ज्ञान देना चाहते हैं। त्रिशक्ति मुद्रा जो होती है वो तीनों चक्रों की मुद्रा होती है। साथ में ये हमारे तीनों गुणों पर नियंत्रण के लिए की जाती है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है हमारे अंदर सबसे पहले रजोगुण, दूसरा गुण होता है तमोगुण और तीसरा होता है सतोगुण। अर्थात हमारे अंदर जो रजोगुण है वो तमोगुण और सतोगुण के सहारे से ही चलता है। अर्थात वो अकेले नहीं चल पाता, उसके लिए आवश्यकता होती है इन दोनों गुणों की। बाकी के 2 गुण होते हैं तमोगुण और सतोगुण, वो अकेले भी चल सकते हैं। अर्थात उनका अपना हिसाब है। अगर आपको इसका डिटेल में जानना है तो श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पूरी डिटेल योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताई है। तो गुणों की तो हम बात करेंगे बाद में। हम अभी बात कर रहे हैं त्रिशक्ति मुद्रा की। त्रिशक्ति मुद्रा से क्या होता है, तो देखिए, हमारा शरीर होता है पूर्ण रूप से त्रिगुणात्मक। तीनों कोण हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं। जैसे अभी हमने ये आसन लगाया है, आसन जब हमने ये लगाया है तो देखिए हमारा ये शरीर है 3 कोणों में डिवाइड हो गया। पहला कोण, दूसरा कोण और एक तीसरा कोण, ठीक है। ये 3 पॉइंट होते हैं शरीर के, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जिन्हें हम ईड़ा नाड़ी, पीड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम अपने पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व के हिसाब से जानते हैं। अपान वायु, महाप्राण वायु और उदान वायु के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक सैद्धांतिक रूप से कहना ठीक रहेगा कि ये त्रिगुणात्मक मुद्रा एक अलग प्रकार से हमारी बॉडी में कार्य करती है। ये हमारे शरीर को सुदृढ़ रखने में, हमारी बॉडी को शुद्ध रखने में और हमारे शरीर की प्रत्येक प्रतिक्रिया, प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रण में रखने के लिए मुद्रा की जाती है। तो मुद्रा करने के लिए बहुत से नियम, बहुत से सिद्धांत होते हैं, जो अलग अलग प्रकार से मैंने डिटेल्स में आपको बताए हैं। लेकिन ये जो मुद्रा है ये बहुत अद्भुत और बहुत अलग प्रकार की मुद्रा है। शक्ति मुद्रा के नाम से मुद्रा जानी जाती है। अर्थात इसमें माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। अर्थात इसको चामुंडा मुद्रा भी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम चामुंडा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम माता दुर्गा की मुद्रा भी बोल सकते हैं, माता चामुंडा की मुद्रा भी बोल सकते हैं, माता काली की मुद्रा भी बोल सकते हैं, त्रिशक्ति मुद्रा भी बोल सकते हैं। तो त्रिशक्ति मुद्रा इसीलिए इसको कहते हैं कि ये तीनों महाशक्ति की मुद्रा कही जाती है। तो किस तरीके से इस मुद्रा को करते हैं, इसके विषय में हम विस्तार से आपको आज बताएंगे। तो बताने से पहले हम एक चीज़ का विशेष ध्यान आपको दिलाना चाहते हैं कि ये मुद्रा जो आप अभी मैं बताने वाला हूँ, इसको जो है आपको व्रत रख कर करनी है। आपका व्रत होना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करा हुआ आप हों उसमें, और खाना खाने के 3 घंटा पहले या 3 घंटे बाद ही आपको इस मुद्रा को करना है। तो मुद्रा किस तरीके से की जाती है, तो देखिएगा, आइए जान लेते हैं। मुद्रा करने के लिए आपको हाथ दोनों इस तरीके से लेने हैं, अपने आसन पर बैठ जाना। जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ इस समय पर, आसन पर बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से करना है, नमस्कार की पोजीशन में करना है। नमस्कार की पोजीशन में आने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना है। ये जो हमारी माध्यमा उंगली है, इसको हमें कुछ इस तरीके से करना है। अब बची हमारी 4 उंगलियाँ। ये अंगूठा बचा, तो ये हमारा अंगूठा शक्ति का प्रतीक है, महाशक्ति का प्रतीक है। तो इस अंगूठे को हम इस तरीके से ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हम अपनी इन दोनों उंगलियों को परिवर्तित करेंगे कुछ इस तरीके से। अनामिका उंगली से कनिष्ठिका और इधर की अनामिका उंगली से इधर की कनिष्ठिका मिला लेंगे। तो जब ये हम इस तरीके से मिला लेंगे तो हम ये कुछ त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमारे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये।
त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ये त्रिकोणीय मुद्रा इसीलिए कही जाती है कि इसमें 3 प्रकार के भुज का निर्माण हम करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये मुद्रा की जाती है। अब इसमें जब ये मुद्रा करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से बैठना होगा। नाभि के पास में आपको ये मुद्रा लगा लेनी है। नाभि के पास में ये मुद्रा लगाएं और जितना आप इसको मीच सकते हैं यहाँ पर सहूलियत के हिसाब से उतना मीचें, क्योंकि ज़्यादा मीचेंगे तो ये हट जाएंगी, ये वाली उंगलियाँ हट जाएंगी। तो इतना मीचें जितना आपको सहूलियत लगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से ये मुद्रा होगी, पूर्ण मुद्रा कुछ इस तरीके से की जाएगी, देखिएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमारा सत्वगुण का प्रतीक है, दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। अगर इस हिसाब से हम कहें तो एक कोण हमारा माता महाकाली का है, दूसरा कोण हमारा महासरस्वती का है, तीसरा कोण जो पूर्ण सात्विक है वो माता महालक्ष्मी का पॉइंट है जो बीच में विराजमान है। तो इसको करने के बाद में आपको यहाँ नाभि के पास में, ये नाभि में ये जो अंगूठे हैं इनको नाभि में इस तरीके से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से मुद्रा में लगाकर बैठ जाना है। अब इसमें थोड़ी देर ध्यान करने के बाद में आपको ओम का मानसिक जप करना होगा। ओम का मानसिक जप करने की प्रक्रिया मैंने आपको पहले से ही बता दी है, फिर भी अभी कर लेते हैं, दोबारा आप इस वीडियो में बता देते हैं। तो इस तरीके से करने के उपरांत आपको क्या करना है तो देखिए अब बताते हैं हम। इस तरीके से ये हो गया। होने के बाद में आपको अब ये ध्यान करने के बाद में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ट्रायंगल जो है ना बिगड़ने नहीं चाहिए। जिस एंगल पर आप रखें उसी एंगल पे ये होने चाहिए। तो अब इसमें इसको करने के बाद में आपको क्या करना है देखिए। इस तरीके से आपको ओम के जप करने हैं। जब ये जप पूर्ण हो जाए आपको तो आपको ध्यान कर लेना है। ध्यान करने के बाद में जैसी ध्वनि आपने ओम की निकाली उसी ध्वनि को सुनना है। जब आप ये सुनेंगे तब ये प्रक्रिया आपकी ओम का मानसिक जप कही जाएगी। तो ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। मुद्रा इसी प्रकार से आपको करनी है। मुद्रा करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से ही बैठना होगा। अब आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मुद्रा जब आप करें तब आप कुछ खाए पिए ना हो और प्राणायाम के साथ में इस मुद्रा को करें। चाहे वो ओम का जाप हो, ओम आंतरिक कुंभक हो या फिर रेचक करने के बाद में आपको इस प्रक्रिया को लागू कर लेना है। ये एक प्रकार का प्रयोग विधि है। आपका शनि शनि अभ्यास आगे चलकर आपको एक बहुत बड़ा सन्यासी योगी बना देगा। तो ये त्रिगुणात्मक मुद्रा है, त्रिमुखी मुद्रा के नाम से ही जानी जाती है। तीनों गुण को नियंत्रण करने में एक अनोखा सिस्टम हमें प्राप्त होने लगता है। जब हम ये करते हैं तो सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों की स्थिति का पूर्ण रूप से हमें ज्ञान होने लगता है। हम और मनुष्य की तरह नहीं रहते, परिवर्तित होने लगते हैं, महाज्ञान के स्रोत बनने लगते हैं। ऊर्जा का महासागर हमारे अंदर भरने लगता है और हमारी ऊर्जा, हमारी औरा शक्ति, हमारे तत्व, हमारे प्राण परिवर्तित होकर के ऊर्ध्वगामी होकर के सहस्त्रार चक्र की ओर गमन करने लगते हैं। कुंडली महाशक्ति के लिए ये मुद्रा बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है। विवेक संयम, विचार संयम, मन संयम, इंद्रिय संयम और विवेक संयम के आधार पर आपको इस मुद्रा को करना होगा। पूरी निष्ठा, पूरी समर्पण, पूरी लगन के साथ में इस मुद्रा को करना होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और जिन जिन निर्देशों का पालन हमने किया है उन निर्देशों का पालन आप कीजिए इस मुद्रा में। मुद्रा करने के उपरांत आपको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है ये मैंने बताया है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना होगा,
वो विशेष ध्यान रखना होगा आपकी आंतरिक शुद्धि और आपकी बाह्य शुद्धि। आपकी आंतरिक शुद्धि का अर्थ ये है कि आपको मन को अपना किसी प्रकार से विकार मुक्त रखना है, पूर्ण रूप से शुद्ध और स्वतंत्र रखना है। बाह्य शुद्धि का अर्थ है आपका शरीर, आपका अपना शरीर, इसको आपको शुद्ध रखना है और पुनः स्नान करके आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा का जो महत्वपूर्ण समय है वो 4:30 बजे से शुभारंभ होता है सुबह के, और ये समय सुबह 9:30 बजे तक रहता है। सूर्य की उपस्थिति में जब हम ये मुद्रा करते हैं तो इसका अच्छा ज्ञान हमें अर्जित होने लगता है। सूर्य का प्रकाश, परम प्रकाश, हमारे तीनों शरीर को एक करके हमारे प्रकाश को ओतप्रोत कर देता है, अर्थात हमारी ऊर्जा सूर्य के साथ में मिल करके मिश्रित होकर के हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। तो ये एक विधान है। हमारा जो स्थिति होती है, प्रत्येक प्राणी की स्थिति है, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं को ये नियंत्रण में रखता है, क्योंकि हमारे अंदर तीनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं मौजूदा स्थिति में रहती हैं। अर्थात हमारे अंदर उत्पत्ति भी होती है और उत्पत्ति की स्थिति भी रहती है, स्थिति के बाद में उसका विनाश भी होता है। प्रैक्टिकल के तौर पे अगर हम ये बात करें तो हमारी कोशिकाएं, हमारी तंत्रिका तंत्र, हमारा कोशिका सिस्टम कि वो जो उत्पन्न होता है अपनी यथावत स्थिति पर रहता है, फिर बाद में नष्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर लगातार चलती रहती है। कुछ प्रक्रियाओं में 3 से 4 दिन चलती है, कुछ प्रक्रियाओं में ये 100 से 120 दिन की प्रक्रिया रहती है। इस मुद्रा को करने का जो महत्वपूर्ण समय है वो 4:30 से 9:30 बजे के बीच में है, और इसका महत्वपूर्ण दिन है सोमवार, रविवार और शुक्रवार। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। और दूसरी प्रक्रिया में हम एक चीज़ का विश्वास आपको ये दिलाने वाले हैं कि इस मुद्रा का प्रयोग जब आप लगातार अपने जीवन में करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपका जीवन सुख, समृद्धि और कांति से भरने लगेगा। पहले ही दिन से इस मुद्रा का अभ्यास जब आप करेंगे तब आपको सुनिश्चित सफलता इसमें मिलेगी, और आप और मनुष्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली और दिव्य बनने का अनुभव कर पाएंगे। जितनी भी मुद्राएं मैंने आपको दी हैं, जितना भी ज्ञान मैंने आपको दिया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिव्य ज्ञान यही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुद्रा के विषय में क्या क्या मैं आपसे कहूँ, क्या क्या ना कहूँ। अतुलनीय लाभ इस मुद्रा का शास्त्रों में दिया है, वर्णित किया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बताने की कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन कुछ बंदिशों की वजह से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने में स्वतंत्र नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसकी पीछे कारण होते हैं। कारण ये हैं कि कहीं आप उसका गलत प्रयोग ना कर लें, या फिर आप उस गलत स्थिति में आकर के अपने आप को ख़राब ना कर लें। तो बहुत से नियम होते हैं, बहुत से सिस्टम होते हैं जिनकी शिक्षा सामने ही दी जाती है। एक वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि एक वीडियो हमें पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं कर सकती। हम अपने आप में ही अपने गुरु होते हैं, अपने आप में ही अपने शत्रु होते हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप में कितने % शत्रु हैं और कितने % अपने आप के गुरु हैं। अगर हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा जो समय है वो दिव्य है, हमारा जो समय है वो स्वतंत्र है, हमारा जो समय है वो हमारे लिए है, तब हम निश्चित तौर पर कल्याण के लिए अग्रसर होंगे और पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के संपर्क में आकर के जन कल्याण की प्रेरणा के साथ में, जन कल्याण के लक्ष्य के साथ में सभी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहेंगे। यही हमारा विश्वास और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए ये होना बहुत आवश्यक है। एक साधक के लिए अपने आप को ही ठीक कर लेना सही नहीं है। एक साधक का जीवन होता है सभी के लिए उसका जीवन है। सभी जीव जंतु, सभी प्राणियों के लिए उसका जीवन बना हुआ होता है। जिस समय पर एक साधक तपस्या करता है, एक साधक पूजा करता है, जप करता है, तब उसका जीवन उसका नहीं रहता। उसका जीवन सभी प्राणियों का हो जाता है, सभी जीव जंतुओं का हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी करें समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करें, प्राणियों की देखभाल के लिए करें, प्राणियों की सेवा के लिए करें, और पूर्ण समर्पण निष्ठा के साथ में हर किसी के साथ में तत्पर रहें, बिना ये भेदभाव किए कि किसी मनुष्य ने आपके साथ में कितना अच्छा या कितना बुरा किया है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ मुद्रा को करने के लिए आपको इस तरीके से हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद में आपको ये कुछ इस तरीके से करना है। अपनी माध्यमा उंगली को इस तरीके से रख लेना है
और कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। या नाभि की तरफ आप इसको ऐसे करके बैठ जाएं। इस तरीके से बैठने के बाद में आपको इस मुद्रा को कर लेना है। तो देखिएगा, कुछ इस तरीके से इस मुद्रा को करें, सुनिश्चित तौर पर आपको इसका अच्छा लाभ होगा और आप इसका अच्छा अनुभव कर पाएंगे, बहुत अच्छा अनुभव कर पाएंगे। आप इसको पहले दिन से लगाइए, सुनिश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हम इसमें 3 त्रिगुणों का निर्माण करते हैं। हमारे 3 गुण जो निर्माण करते हैं वो किस प्रकार से इसमें करते हैं, इसका जो विषय है वो दूसरी वीडियो, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे हम जल्दी। पार्ट 2 में आपको उसका बताएंगे कि इसका क्या ऐसा बेनिफिट है कि ये मुद्रा इतनी ज़्यादा कारगर होती है। एक चीज़ का विशेष ध्यान आप ये रखें कि आपको एक चीज़ में याद दिलाना चाहता हूँ कि एक त्रिशरा अस्त्र होता है। त्रिशरा अस्त्र जिसमें माता तीनों शक्तियाँ विराजमान रहती हैं माता की, जो माता चामुंडा का अस्त्र है, जिसको त्रिशरा अस्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तीनों मिलकर के चलती हैं। जिसके ऊपर भी ये अस्त्र छोड़ दिया जाता है, बिना उसके प्राण लिए वो वापस नहीं आता। अर्थात ब्रह्मास्त्र से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र वो माना जाता है। तो वो जो अस्त्र है वो अर्जुन ने धारण किया था। इसका जो ज्ञान था वो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसको धारण करने की प्रक्रिया भी उन्होंने अर्जुन को दी थी। तो उसमें अर्जुन ने उसको जब प्राप्त किया था तब उसने इस मुद्रा के साथ ही प्राप्त किया था। अर्थात उसने इस मुद्रा को लगा कर ही तपस्या की थी, तब उसको इस अस्त्र का ज्ञान हुआ था। अब इसको मैं तो ये कह नहीं सकता कि आपको ये अस्त्र मिले या न मिले, ये तो बहुत विलक्षण, बहुत दुर्लभ बात है, लेकिन इसका आपको बहुत अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं। इसमें आपके चक्रों को, प्राणों को और तत्वों को लेकर के बहुत अच्छे बेनिफिट इसमें आपको हो सकते हैं। आप इन चीज़ों को सक्रिय करके अपना जीवन कुछ निजी स्तर से ऊपर उठा करके एक अच्छे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। आप जब इस मुद्रा को करेंगे तो आपका जो जीवन होगा वो निश्चित तौर पर ही निजी जीवन से ऊपर की ओर उठेगा और आप साधारण मनुष्य की तुलना में अच्छी तर्क बुद्धि वाले, ज्ञान वाले साधक बन जाएंगे। तो इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। बाकी आप कुछ भी करें, कितना ही इधर उधर को, ये आपकी मेहनत के ऊपर है कि अगर आप अच्छी तरीके से मुद्रा को धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर नहीं धारण कर सकते हैं तो जिस प्रकार से आप मुद्रा करेंगे उस प्रकार से आपको फल इसमें मिलना है। किसी प्रकार से अगर आपको इसमें अनुभव होते हैं तो वो कमेंट्स में हम अवश्य बताएं। हमें पूरी जानकारी इसमें होनी चाहिए कि आपके साथ में क्या क्या हो रहा है जब आप इस मुद्रा को कर रहे हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बताने के बाद में आपको अनुभव भी बताने हैं, कितनी देर आपने ये मुद्रा की वो भी बताना है, और कितने समय पर मुद्रा को करने से आपके साथ में क्या क्या हुआ ये भी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। खाली मेरी वीडियो को देखना नहीं है, प्रैक्टिकल ला करके अपने जीवन में इसको ढाल लेना है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान आप रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई मुद्रा के साथ में, एक नई शक्ति के साथ में, है ना। तो एक अलग ये अब मैं वीडियो कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो बनाना अगर अच्छा लगा हो, आसन को लगा करके, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो मैं इस तरीके से आपको वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।